हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अगेन हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। क्लियर? जो बच्चे नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज आप जा करके सब्सक्राइब कर लो और आप अच्छे से चेकआउट कर लो। नंबर सिस्टम की जो पूरी इंट्रोडक्शंस हैं, पूरी कॉन्सेप्ट्स है, वो ऑलरेडी डिस्कस की गई हैं। एक्सरसाइजेस 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी है। 1.3 पे हम अभी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 1.3। देखो, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1.3 में, वो आपको गिवन है कि आपको बताने हैं सॉल्व करके कि डेसिमल एक्सपांशन कैसे होंगे, उसके टर्मिनेटिंग होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगी, वो आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। बहुत इजी है, आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा है 36/100, 36/100। इसको जब सॉल्व करोगे, आप इससे डिवाइड करोगे, आपको करके दिखाना है। क्वेश्चंस में ऑलरेडी स्टेट कहा है कि आपको क्या करनी है, करके दिखानी है। तो हम यहाँ पर करते हैं 100 3 टाइम्स 300, उसके बाद में 60, फिर 600, 106, 600। तो हमारी क्या मिल गई, हमें मिल गई 0.36। तो ये स्टॉप हो गई ना आपकी, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, हमारी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दी हुई है, 2 3 4 5 6। आपको बस डिवाइड करनी है, चेक करनी है क्या आंसर्स आ रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको बतानी है कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर आपकी रिमाइंडर 0 आ जाएंगी तो टर्मिनेटिंग होंगे, नंबर्स 0 नहीं आएंगे, वो चलता चला जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर एक ही नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आ जाएंगे आपके। फिर तो ये आपको क्या करने हैं, हर क्वेश्चन में डिवाइड करने हैं, क्योंकि कहा है आपको कि क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद आपको बतानी है। ठीक है ना? कई बच्चों के दिमाग में होगा, सर कैन आई स्टेट विदाउट को डिवाइड किए हुए, मीन्स विदाउट एक्चुअल डिविजन, कैन आई स्टेट दैट वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? तो यस वी कैन, हम कर सकते हैं। हाई क्लास में पढ़ोगे, बट डोंट वरी, मैं आगे के क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से विदाउट एक्चुअल डिविजन वी कैन परफॉर्म दैट वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 की रिमेनिंग क्वेश्चंस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। क्वेश्चन नंबर 2, आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को ऑब्जर्व करो। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट कर रहा है दैट यू नो दैट 1.7, आपको 1.7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? 0.1428, 0.1428 एंड 57। और आपको क्या कहा है, ये नंबर्स आपस में क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। तो आपको क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। 2/3, तो बताओ 2/3, 2/3 एंड देन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, और 6/7 की वैल्यूज क्या होंगी। तो देखो, बहुत ही इजी है। देखो, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 1/7, इसको 3 into 1/7, 4 into 1/7, 5 into 1/7 एंड 6 into 1/7। उसके बाद आप ऑलरेडी जानते हो 1 की वैल्यू क्या है आपकी, 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएंगे। यहां पे आपको करनी है तो आप इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएंगे। यहां करनी है आप इसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से हम बहुत इजी तरीके से विदाउट फाइंडिंग भी, इसको बिना डिवाइड किए हुए, अगर हमें ये वैल्यूज पता है तो हम बहुत इजी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, यूज करके हम सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2।
लेट्स डिस्कस विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट कर रहा दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द p by q फॉर्म। आपको क्या करनी है? p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है नंबर्स को। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम चैप्टर्स में डिस्कस थे कि क्या कॉन्सेप्ट से करती, फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। सबसे पहली क्वेश्चंस जो है आपकी 3 की क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे 0.6 जो अपने आप को रिपीट कर रहा है उसे हमें क्या करनी है? एक्सप्रेस फॉर्म में दिखाना है, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करनी है? लेट करनी है x इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन। उसके बाद आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई कर देनी है इसके, तो बोथ साइड, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करनी है। किससे मल्टीप्लाई करने? देखो कितनी डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही है, सिंगल डिजिट, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? सो आपको क्या मिल जाएंगी? 10 इंटू एक्स, इधर मिल जाएंगी 10 इंटू 0.666 रिपीटिंग, ये हो जाएंगी 10x। इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे आपके। क्लियर? उसके बाद में क्या करनी है? आपको इसको 2 स्प्लिट पार्ट में करनी है। एक पार्ट स्प्लिट x रहे, अदर पार्ट कोई भी आपका क्या हो सकता है? होल नंबर्स हो सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो मैंने सिखाए थे पहले इंट्रोडक्शन में भी, 6.6666 में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे जो भी हमारी x की वैल्यूज है। तो हमें क्या मिल गई? 6.00। क्लियर? सो ये हो जाएंगी 10x माइनस x इक्वल्स टू 6, 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 9, x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? 0.6 को हम क्या कर सकते हैं? जो आपकी रिपीटिंग डेसिमल थी उसे हमने क्या किया? रैशनल फॉर्म में दिखा दिया, दैट इज p by q फॉर्म में हमने शो किया। ये थर्ड की फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड की अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपको कहा है 0.47, ठीक है ना, और रिपीट क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपकी वो क्या है? 3.47 रिपीट कर रही है, सॉरी 0.47 सिर्फ 7 रिपीट कर रही है। तो अगेन हम क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 0.4777। देखो इसमें क्वेश्चन में सिर्फ 7 अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे? यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, अगेन हम 10 से करेंगे। क्यों 10 से? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.4777 कंटिन्यू ऑन, ये हो जाएगी 10x। ये डेसिमल जब मल्टीप्लाई करोगे 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे आपके, तो 4.777 कंटिन्यू ऑन। अब इसको क्या करोगे? अगेन 2 पार्ट में स्प्लिट, एक पार्ट x हो जाएगी, दूसरी पार्ट के लिए आपको क्या करनी है? इससे आपको जो भी x की वैल्यूज है उसे आपको माइनस कर देनी है। तो क्या मिल गई आपकी? 4 मिल गई। सो नाउ 10x माइनस x is equals to 4, 9x equals to 4, so x equals to 4 अपन 9। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। नेक्स्ट आपकी थर्ड क्वेश्चन इसी में दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन क्या दी है आपको? तो थर्ड क्वेश्चन कहा है आपको 0.001 और इस तीनों पे रिपीटिंग्स आ रही हैं, तो हमें क्या करनी होंगी? लेट x इक्वल्स टू 0.001 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड को हम किससे? तो देखो 3 डिजिट्स रिपीटिंग है, तो हम 1000 से कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा आंसर्स? तो देखते हैं, ये हो जाएगी 1000 इंटू एक्स, ये हो जाएगी हमारी 1000 इंटू 0.001001 एंड सो ऑन, ये हो जाएगी हमारी 1000x। इसको जब आप रिपीट करोगे डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, 001.001 एंड सो ऑन, ये हो जाएंगी हमारी 1000x। इसको अगेन 2 पार्ट में स्प्लिट करनी है, एक पार्ट x, दूसरी पार्ट के लिए आपको माइनस कर देनी है 001.001 सो ऑन में से जो x की वैल्यूज है, दैट मींस 0.001 एंड सो ऑन। तो आपको क्या मिल गया? 1.00, सो 1 मिल गई। सो ये हो जाएंगे आपके 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएंगे आपके 999x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 अपन
999। तो देखो सारे नंबर्स को हम बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में बहुत इजी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं 4 क्या का है। देखो 4 का है कि 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस विद द आंसर मेक सेंस। ठीक है ना, आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, अगेन आपको इसको डिवाइड करने को कह रहा है 0.99999, ये रिपीटिंग्स हैं, आपको इसे क्या करने हैं, सॉल्व करके आपको दिखाने हैं। दैट मींस अगेन इसको क्या करने हैं, p बाई क्यू फॉर्म में करने हैं। अगेन इसको जब p बाई क्यू फॉर्म में करोगे तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, किससे करेंगे हम, 10 से करेंगे। क्यों 10 से किया हमने, क्योंकि एक ही नंबर्स क्या हो रही है, अपने आप को रिपीट कर रही हैं। सो जब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलती है, वैल्यूज चेकआउट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएंगी 10 इंटू एक्स और ये हमें मिल जाएंगी 10 इंटू 0.999 रिपीटिंग। तो ये हो जाएंगे 10x, इसमें शिफ्ट करोगे तो 9.999 कंटिन्यूअस ऑन, तो 10x, इसको हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करनी है। तो एक पार्ट x हो जाएगी और दूसरी पार्ट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी ये वैल्यूज है इससे आप x की वैल्यू को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। सो 9 मिल गई, सो 10x माइनस x इक्वल्स टू 9, 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9, दैट इज 1 मिल गई। इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि आप इस आंसर से क्या हो गए, सरप्राइज हो जाओगे। सी देखो x आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। आप अब नोटिस करो ध्यान से, नंबर्स ना बहुत नियरेस्ट टू 1 ही थी, इसलिए आपको रैशनल नंबर में क्या मिला, आपको 1 ही मिल चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुई। इज इट क्लियर, आ रहे हैं समझ में, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कि 1/17 है और इसको आपको क्या करनी है, डिवाइड करनी है। 1/17 है और आपको क्या करनी है, इसको डिवाइड करनी है और बतानी है कि कितने डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेगी। 1/17 है और आपको बताने हैं कि कितने डिजिट्स क्या करेंगी, अपने आप को रिपीट करेंगी। आ रही होगी बात समझ में, क्वेश्चंस के मतलब क्या बोल रही है, बोल रही है कि क्वेश्चंस में 1/17 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 है, आपको बोल रहा है कि जब इसके आप वैल्यूज जब निकालोगे तो कितने डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेंगी, कितने डिजिट्स अपने आप को क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। तो देखो आपको देखने हैं यहाँ पे 1/17 है, तो सिंपल डिनोमिनेटर 17 है, न्यूमरेटर 1 है, तो इस केस में 17 माइनस 1 कर देने हैं जो कि 16 हो जाएंगे। तो 16 डिजिट्स जो है वो क्या होगा, अपने आप को, मतलब 16 डिजिट आएंगे, फिर वही 16 डिजिट रिपीट होगी, फिर वही 16 डिजिट रिपीट होंगे। तो इस तरीके से नंबर्स जो है वो रिपीट करेंगी। तो आपको ये क्वेश्चन में कहा है कि आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी देखो। तो आप क्या करोगे, इस 17 से 1 को सॉल्व करके चेक करोगे। इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ गई होंगी। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है, आपको इसको सॉल्व करके चेकआउट करते चला जाना है। देखोगे आप 16 डिजिट्स के बाद ही वो अपने आप को रिपीट करेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रही है कि बहुत सारे नंबर्स में एग्जांपल्स देखो आप, रैशनल नंबर p बाई क्यू, जहां पे p और q इंटीजर्स है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुई अदर देन 1 और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट एक्सपांशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे ना, क्वेश्चन में कहा है कि बहुत सारे एग्जांपल्स लो ऐसे रैशनल नंबर के, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लो रैशनल नंबर के जिसे आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे p और q इंटीजर्स होनी चाहिए बट उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। और उसमें क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसकी निकालो।
और गेस करो कि उसकी प्रॉपर्टी क्या आएंगी, ठीक है ना। तो देखो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं आपके, तो 2/5, 3/5, 4/5, 6/5 एंड 7/5। आपको ये चीजें दी गई हैं, जितनी भी आपको कहा है एग्जांपल्स लेने के लिए p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, और इसको आपको क्या कहा है, चेक करने को कहा है कि वेदर्स जो है ये नंबर आपके क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है। तो आप इसको डिवाइड कर लोगे, बहुत इजी से क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या फिर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो 3 एग्जांपल्स लिखने को बोला है आपको, क्या कहा है, 3 एग्जांपल्स लिखने को कहा है जो क्या हो, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग कहने की मतलब जो क्या ना हो, आपका अपने आप को रिपीट कर रहा हो, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो कभी भी स्टॉप नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है, मतलब कोई भी एक नंबर जो है वो अपने आप को क्या नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, वो कंटिन्यूअस चलता चला जा रहा है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, कोई भी नंबर्स को लेकर के आप उसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से नंबर्स को बिठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर निकालने को। देखो आपको जब इररेशनल नंबर निकालने को बोलता है तो बहुत इजी है, इररेशनल नंबर्स जब निकालने को कहा है 5/7 एंड 9/11, आपको इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करने को कहा है, इररेशनल नंबर। तो जब अगर इररेशनल नंबर फाइंड करने को कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, और इसे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारी इधर कुछ आंसर्स आएंगी और इधर भी कुछ आंसर्स आएंगी। इन दो नंबर्स के बीच में जितनी भी नंबर्स होंगी वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इररेशनल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रही है, क्लासिफाई करना है आपको कि कौन सी नंबर रैशनल है और कौन सी इररेशनल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको सबसे पहले कहा है √23। देखो √23 देखे तो इसके फैक्टर्स तो आएंगे नहीं, √23 एक प्राइम नंबर है, इसके अगर आप रूट फाइंड करने की कोशिश, रूट आपको मिलेंगे नहीं, तो प्राइम फैक्टर तो इसके है नहीं, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, आपके इररेशनल नंबर हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है √100 225। तो देखो इसकी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर अगर आप निकालोगे तो √25 जो है वो किसका है, आपका 15 का है। 15 की स्क्वायर देखो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ऑलरेडी आपको स्क्वायर पता होगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो 225 आती है किसकी, रूट, तो √225 की फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आप देखो इसके रैशनल में लिख सकते हैं ना हम, तो ये आपके हो जाएंगे रैशनल नंबर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको 0.3796, 0.3796। देखो ये डेसिमल है, इसको हम बहुत इजी तरीके से 3796 अपन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ये p/q फॉर्म में आ गई, pq इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, तो यस ये भी क्या हो गए आपके रैशनल नंबर हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फोर्थ नंबर, क्या कहा है 7.478, 7.478, उसके बाद फिर से आपकी 478, फिर से आपकी 478, ये रिपीट कर रही है अपने आप को, है ना। तो देखो जब रिपीट कर रही है आपके, तो इस रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने। 0.6 को हम क्या कर रहे थे, p/q फॉर्म में हमने लिखा था ना। तो जो भी रिपीटिंग डेसिमल्स है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म। सो इसे भी p/q फॉर्म में, इसको जब हम सॉल्व करके निकालेंगे इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। देखो ये रिपीट कर रही है, हाँ इसीलिए रैशनल नंबर में हो रही है। नेक्स्ट है आपके 1 पॉइंट, बहुत ही अजीब नंबर दिया हुआ है, 1.10 1001 उसके बाद 0001 फिर 401 फिर 50 और इस तरीके से कंटिन्यू। देखो इसमें ना कोई नंबर्स अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1 0 है, 2 0 फिर 3 फिर 4 फिर 5, मतलब कोई एक ऐसा नंबर्स नहीं है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। सो इस केस में इसे हम p/q फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते हैं हम इसे, सो ये क्या हो जाएंगे
रैशनल नंबर हो जाएंगे। देखो ये बात देखो ध्यान समझो, हाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें आप देखो इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर्स रिपीट कर रही है अपने आप को, तो वो इसीलिए रैशनल है, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, P अपन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इसमें देखो एक ऐसी नंबर्स है जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, इरैशनल हो जाएंगे, क्योंकि इसे हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यस क्वेश्चन नंबर 9 तक ही है। तो आई होप कि आप लोग को एक्सरसाइजेस 1.3 भी समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स होती है कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चंस में या फिर कुछ भी समझ नहीं आती, आप प्लीज डू कमेंट, मुझे जरूर कमेंट करो, सो दैट मैं उस पर फिर से आपको क्या करूँ, आपकी डाउट्स क्लियर कर दूं या फिर आपको उसमें मैं डिस्कस करके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूं। तो प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करोगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी बुक्स विल डू सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चंस है जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, उस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी वी विल डू इट, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। आई होप समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियोस है उसमें हम एक्सरसाइज, नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइजेस है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप ये वाली एक्सरसाइजेस आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है। और जो बच्चे अभी इस चैनल पर न्यू हैं, न्यू वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप जाकर के इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम जरूर आप देखोगे, और अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज पेज को सब्सक्राइब कर लो और जरूर जाकर के सारी वीडियोस को अच्छे से वॉच करो, सो दैट आपके सारी कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे, दैट इज द एक्सरसाइज 1.4 में। तब तक के लिए बाय बाय।